इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हांगकांग के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रसव पूर्व यानी जन्म से पहले या एंटीनेटल देखभाल सेवा का परिचय देंगे। प्रसव पूर्व देखभाल या एंटीनेटल केयर का तात्पर्य गर्भावस्था के दौरान हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा नियमित जांच और देखभाल से है। गर्भावस्था की अवधि के दौरान शरीर में कई बदलाव होते हैं। उचित एंटीनेटल केयर प्राप्त करने से किसी भी विकसित समस्या का पता लगने में मदद मिल सकती है। ये सेवा माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है और जोखिम कारकों को और किसी भी स्वास्थ्य समस्या की पहचान कर सकती है। अगर मैं गर्भवती हो जाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए? स्टेप 1, आपको डॉक्टर से गर्भावस्था का परिणाम प्राप्त करना चाहिए। किसी निजी डॉक्टर से, जनरल आउटपेशेंट क्लिनिक या परिवार नियोजन संग्रह से। स्टेप 2, अपना हांगकांग आईडी कार्ड, डॉक्टर से गर्भावस्था का परिणाम और पिछले 6 महीने के भीतर अपने आवासीय पते के परिणाम सहित सभी जरूरी दस्तावेज तैयार करें। स्टेप 3, जितनी जल्दी हो सके अपनी पहली एंटीनेटल अपॉइंटमेंट बुक करें। यदि ज़रूरी हो तो आप ट्रांसलेशन सेवा का अनुरोध भी कर सकते हैं। हांगकांग में एंटीनेटल देखभाल सेवा हॉस्पिटल अथॉरिटी के ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक (MCHC) द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक साझा देखभाल कार्यक्रम है। ये हांगकांग निवासियों के लिए निःशुल्क है। आमतौर पर गर्भवती महिलाओं को MCHC में फॉलोअप देखभाल मिलती है। जुड़वा गर्भावस्था, मधुमेह या अन्य जटिलताओं जैसे उच्च जोखिम वाले मामले के लिए अस्पताल में देखभाल मिलती है। MCHC में देखभाल प्राप्त करते समय गर्भवती महिला को यदि आवश्यक हो तो फॉलोअप के लिए अस्पताल में वापस भी डाला जा सकता है। हांगकांग में सभी सार्वजनिक अस्पताल जनाई देखभाल प्रदान नहीं करते हैं। हांगकांग में अलग अलग जिले में 8 मातृगृह अस्पताल हैं। नए मामलों के पंजीकरण की प्रक्रिया अस्पतालों में अलग अलग है, इसलिए अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रसूति विभाग या संबंधित MCHC को फ़ोन करें या व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। पहली एंटीनेटल जांच आमतौर पर गर्भावस्था के 10वें से 14वें सप्ताह के दौरान निर्धारित की जाती है। गर्भवती महिलाओं को नर्स की इंटरव्यू, प्रारंभिक जांच जैसे शरीर की ऊंचाई, वजन, रक्त माप और मूत्र परीक्षण के सहित डॉक्टर द्वारा शारीरिक परीक्षण करना होता है। गर्भावस्था के दौरान किसी भी जोखिम कारण की पहचान करने के लिए रक्त परीक्षण महत्वपूर्ण है, इसलिए ब्लड ग्रुपिंग, रीसस फैक्टर RH, हीमोग्लोबिन एंड मीन सेल वॉल्यूम, रूबेला एंटीबॉडी, हेपेटाइटिस B एंटीजन, सिफिलिस और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV एंटीबॉडी टेस्टिंग की जांच के लिए एंटीनेटल ब्लड टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी। मुझे कितनी बार फॉलोअप के लिए जाना होगा? सामान्य स्थिति में गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के 28वें सप्ताह से पहले हर 4 से 6 हफ्ते में एक बार फॉलोअप की आवश्यकता होगी। उसके बाद 28वें से 36वें सप्ताह में हर 2 से 4 सप्ताह में एक बार और 36वें सप्ताह के बाद हर 1 से 2 सप्ताह में एक बार। व्यक्तिगत स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर एक्स्ट्रा फॉलोअप की व्यवस्था भी की जा सकती है। इसके बाद के फॉलोअप में नर्स और मिडवाइफ आपकी स्वास्थ्य स्थिति का आकलन और शारीरिक परीक्षण करेंगी, जिसमें 32 सप्ताह या उसके बाद गर्भाशय के आकार, गर्भ में शिशु की धड़कन और स्थिति का आकलन करेंगी। यदि आवश्यक हो तो आपको डॉक्टर को देखने की व्यवस्था भी की जाएगी। हर एंटीनेटल फॉलोअप में मूत्र परीक्षण किया जाएगा। मूत्र में शक्कर और प्रोटीन की जांच करेंगे। गर्भवती, मधुमेह और प्रीक्लैम्सिया जैसे स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान की जाएगी। इसलिए हर फॉलोअप के लिए अपना मूत्र का नमूना लाना ना भूलें।
मूत्र परीक्षण की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए फॉलोअप वाले दिन नाश्ते से पहले अपने मूत्र का नमूना एकत्रित करें। सुबह उठने के बाद सबसे पहले पेशाब करने के लिए वॉशरूम जाएं। इसका उपयोग मूत्र परीक्षण के लिए नहीं किया जाएगा। इसके बाद थोड़ा पानी पिएं। इसके बाद अपने दूसरे पेशाब का मूत्र नमूना एकत्रित करें। मूत्र का नमूना एकत्रित करने से पहले अपने हाथ धोएं। जननांग को साफ करें और योनि स्राव को हटाने के लिए गीले कॉटन वूल पैड या टॉयलेट पेपर का प्रयोग करें, क्योंकि ये परिणाम को प्रभावित कर सकता है। मूत्र का पहला और अंतिम भाग एकत्रित ना करें। चौड़े मुंह वाली बोतल से मूत्र के बीच में से निकलने वाले मूत्र का नमूना लें। गर्भावस्था के दौरान अन्य एंटीनेटल जांच की व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग, फीटल मॉर्फोलॉजी स्कैन, गर्भकालीन मधुमेह के लिए ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस स्क्रीनिंग शामिल हैं। माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए गर्भावस्था के दौरान पर्टुएसिस वैक्सीन, सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और कोविड-19 वैक्सीन लगवाना महत्वपूर्ण है। आपकी नर्स और मिडवाइफ आपको टीकाकरण के लिए सबसे अच्छा समय सुझाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इस QR कोड के माध्यम से फैमिली हेल्थ सर्विसेज की वेबसाइट पर जा सकते हैं।